हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं टोपोग्राफिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डोमेस्टिक एनिमल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या क्या होता है। 2 ओवरीज हैं, 2 ओविडक्ट हैं, यूट्रस है, वेजाइना एंड वेस्टिब्यूल है, एंड एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स में मेमरी ग्लैंड है। तो ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम उसका टोपोग्राफिकल एनाटॉमी देखने जा रहे हैं एंड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ओके, तो जो पहला यहाँ पे दे रखा है फिगर, दैट इज स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो हमने पढ़ा है वही हमें देखना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाहर से स्टार्ट करते हैं। बाहर और सबसे पहले होता है वेजाइना एंड वेस्टिब्यूल। यहाँ पे आप वेजाइना देख सकते हैं, एंड यहाँ पे वेजाइना के ऊपर रेक्टम होता है। जो ब्लू कलर में दिख रहा है आपको, ये रेक्टम है। ये ऊपर होता है, मीन्स टॉर्सल साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग। ओके, टॉर्सल साइड होता है। एंड उसके जो वेंट्रल साइड होता है वो ब्लैडर दिख रहा है आपको। वेजाइना के वेस्टिब्यूल वेजाइना के वेंट्रल साइड में आपको ब्लैडर दिख रहा होगा, यूरिनरी ब्लैडर। एंड उसके भी नीचे ब्लैडर के नीचे ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज द फ्लोर ऑफ द पेल्विक कैविटी। ओके, एंड अब जो देखेंगे आप नेक्स्ट, ओविडक्ट। तो ओविडक्ट क्या है? ओविडक्ट यूट्रस, जो हॉर्न होते हैं एंड ओवरी जो होते हैं उनके बीच का स्ट्रक्चर क्या है? ओविडक्ट है। एंड दिस इज ओवरी। ओके, एंड दिस इज हॉर्न। अब हॉर्न में खास बात क्या है? देखिए, हॉर्न में इसका यूट्रस का पोजीशन जाने कैसे ये अरेंज होता है। ओके, इट इज फॉरवर्ड। ओके, फॉरवर्ड, देन what, downward, backward. Okay, downward, backward and upward in a curved manner। तो इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा है? पहले फॉरवर्ड गया है, देन फिर डाउनवर्डली बैकवर्ड हुआ है, डाउनवर्डली बैकवर्ड इन अपर डायरेक्शन इन ए कर्व्ड मैनर। और देख रहे हैं ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और एक ऐसे कर्व बना रहा है। इसमें 2 कर्व बन रहा है। एक ये वाला जो कर्व है, दैट इज द ग्रेटर कर्व, और ये वाला लेसर कर्व। तो जो लेसर कर्व है वहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट्स अटैच होते हैं। ओके, ये आपको बताया था मैंने, वो आप देख सकते हैं कि 2 कर्व का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आगे देखते हैं। इसमें आपने अडर के बारे में पढ़ा था, सेक्स ग्लैंड के बारे में। ये अडर है। यहाँ पे 2 टिट्स दिख रहे हैं, बट जो उधर साइड वाला होगा, राइट लेफ्ट साइड में टू टू होते हैं, टू। अब देखिए नेक्स्ट, ये देखिए, ये काफ़ी डिटेल्ड है अंदर का डायग्राम है, लेकिन यहाँ पे हमें जो आपको समझाना वो है ब्लैडर की तरफ। देखिए आप, दिस इज द ब्लैडर एंड दिस इज द यूरेथ्रा। बट ओपनिंग जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है वो कहाँ है? यूरेथ्रल ओपनिंग, खास बात इसमें ये है, वो यहाँ पर है। एंड आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है, ये वेस्टिब्यूल है। ये देखिए वेस्टिब्यूल, ठीक है। तो ये वेस्टिब्यूल के अंदर है, वेजाइना यहाँ पर है। तो ये इंटरनल ओरिफिस है। जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो क्या है? इंटरनल है वेस्टिब्यूल में। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, सब यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम, जो किसकी खास बात है? काउज में यूनिक फीचर है। फंक्शन अभी बहुत ज़्यादा नोन नहीं है, बट ऐसे समझ लिए कॉमन कॉमन जो यूज है, पैसेज है, वो रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम का कॉमन पाउच है। वो जो यूज होता है वो यूज करते हैं। ओके, सब यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलम काउ में। बाकी यहाँ सब आगे पढ़ेंगे आप, जैसे कि फॉर्निक्स क्या है, एक्सटर्नल ऑस। एक्सटर्नल ऑस आपने पढ़ा था। सर्विक्स में जो
फोल्ड्स होते हैं, मस्कुलोस्पाइरल फोल्ड्स, वो देख सकते हैं आप। ये इंट्रा यूट्राइन ल्यूमेन है, सर्वाइकल कैनाल है। ओके, अब ये वेजाइनल ओपनिंग थी जो आप देख रहे हैं, कि जो इसके ऊपर क्या होता है, रेक्टम होता है ऐसे, अभी आप पढ़े ही होगा। तो इस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेक्टम होता है, जो आपने फिगर देखा था। ओके, चलिए, दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ फीमेल यूट्रस ऑफ द काउ। काउ का, अब देखिए यहाँ पे काउ के बारे में क्या पढ़ा था, कुछ भी पढ़ा था, मैं आपको बताऊँ। देखिए, काउ में जो हॉर्न होते हैं वो कैसा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, एंड बॉडी भी होती है, साथ में बॉडी ऑफ यूट्रस भी होता है। ठीक है, बॉडी ऑफ यूट्रस, दिस इज द हॉर्न ऑफ यूट्रस, एंड दिस इज द oviduct, and this is the ovary, this is the vaginal vestibule। तो आप देख सकते हैं क्या क्या है। तो बाहर से स्टार्ट करते हैं या अंदर से, इनसाइड से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले ओवरी है, ओवरी इस एलिप्सॉइडल शेप में है। ओके, एंड ओवरी के पास जो ओपनिंग है किसकी, ओविडक्ट की। ओके, एब्डोमिनल ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग किस पार्ट से होता है ओविडक्ट के, इनफंडिबुलम। ओके, इनफंडिबुलम पे फिम्ब्रियाई दिख रहा होगा आपको। ठीक है, दिस इज द इनफंडिबुलम, एंड दिस इज इनफंडिबुलम जो नेक्स्ट आता है वो है एम्पुला, देन फिर इस्थमस। इस्थमस किससे जॉइन करता है, यूट्राइन हॉर्न से। यहाँ पे ये यूट्राइन हॉर्न है, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी, इस्थमस है यूट्राइन हॉर्न के। फिर यूट्राइन ओविडक्ट हो गया, फिर आप हॉर्न देख सकते हैं, देयर आर 2 हॉर्न्स, और यहाँ पे बाइफर्केशन हो रहा है, देख सकते हैं आप हॉर्न्स का। एंड हॉर्न के बाद जो नेक्स्ट होगा सर्विक्स, ये रहा आपका सर्विक्स। जो सर्विक्स है इसी में मस्कुलोस्पाइरल फोल्ड्स होते हैं। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है इन एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल सर्विक्स का। फिर वेजाइना है, फिर यूरिनरी मैटर्स जो आपको मैंने बता ही दिया है, इनसाइड द वेस्टिब्यूल में इसकी ओपनिंग होती है। ओके, और यहीं पे पोस्टीरियर या काउडल टू द ओपनिंग होता है यूरेथ्रल मैटर्स, क्या होता है, सब यूरेथ्रल डायवर्टिकुलम होता है, क्लैटोरिस। ओके, अब इसमें एक खास बात है, ये स्कीमेटिक डायग्राम देख के आप ये कैसे बता सकते हो कि ये काउ का है। यूनिक फीचर याद है क्या, कैरेंकल्स, क्या कैरेंकल्स, कैरेंकल्स या कॉटिलिडन्स, इनकी जो बात करेंगे तो देखिए, ये रेज्ड पिटेड स्ट्रक्चर्स हैं एंडोमेट्रियम पे, इनकी संख्या अबाउट 100 या मोर देन 100 होते हैं। ठीक है, तो दिस प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द fetus during pregnancy by exchanging material between the dam and fetus। okay, होते हैं नेक्स्ट फिगर, ये देखिए, दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट डोमेस्टिक एनिमल्स। तो पहले देखते हैं मेयर का। देखिए, दिस इज द मेयर यूट्रस। इसमें क्या खास बात है, इसमें जो हॉर्न्स हैं वो काफ़ी छोटे हैं। ठीक है, बॉडी भी आपका क्या है, बड़ा है, जस्ट अपोजिट टू द काउ। काउ में हॉर्न बड़ा था, बॉडी छोटा था, नहीं, हाँ हाँ यस, एंड मेयर में क्या है, ये हॉर्न छोटे हैं एंड बॉडी बड़ा है, ये डिफरेंस है बिटवीन द स्पीसीज। ये ओवरी आप देख सकते हैं, ये किडनी शेप्ड है। यहाँ पे जो मेयर की भी होती है, इसमें थोड़ा सा अलग चीज़ होता है, ये एलिप्सॉइडल ना होके कैसा होता है, ये किडनी शेप होता है। ये ओवरी है, ये ओविडक्ट है, अब ये सर्विक्स है, फिर ये वेजाइना है, ये वेस्टिब्यूल है।
यहाँ पे वेस्टिब्यूल में इसकी ओपनिंग है किसकी, ओरिफिस ऑफ द यूरेथ्रा। ओके, यहाँ वुल्वा है विद क्लेटोरिस, देख सकते हैं। ओके, ये रहा मेयर का। अब जो नेक्स्ट देखते हैं वो है काऊ का, जो मैंने आपको बताया था, हम देख चुके हैं, फिर देखते हैं काऊ में क्या करना है। देखिए, जो हॉर्न है वो काफ़ी बड़े हैं। ओके, जो बॉडी है वो छोटा है कंपेयर टू मेयर। सर्विक्स है, ये वेजाइना है, वेस्टिब्यूल रीजन है। ओके, ये वुल्वा है, वुल्वा, वेस्टिब्यूल, चाइना, सर्विक्स, बॉडी ऑफ यूट्रस, ओवरी, ओवरी विद साल्पिंग्स, साल्पिंग्स इज द ओविडक्ट। अब जो ओवरी होती है वहाँ एलिप्सॉइडल शेप में होती है काऊ में। एंड चाइना हॉर्न तो बता दिया, विद कैरंकल्स, यूट्राइन हॉर्न विद कैरंकल्स। ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो डिफ्रेंशिएट करेगा, पता देखते ही पता लगेगा कि काऊ की ओवरी की बात चल रही है। और क्या है, इंटर कॉर्नुअल लिगामेंट्स की बात, इंटर कॉर्नुअल लिगामेंट्स की। नेक्स्ट आते हैं पिग में। तो पिग को देखिए, इसको भी आप देख के बता सकते हैं, बस आपको देखना है, आपने जो पढ़ा है उसको याद रहना चाहिए। देखिए क्या बताया था मैंने आपसे कि इट इज, हाँ, इसकी जो पिग की जो हॉर्न होती है, ट्रेन हॉर्न, वो कैसे होती है, काफ़ी लॉन्ग होती है, उसमें कॉइलिंग ज़्यादा पाई जाती है। ओके, दिख रहा है आपको कैसे कॉइलिंग दिख रहा है, ये देखिए, द सी द कॉइलिंग्स। तो हॉर्न में आपको पिग के कॉइलिंग ज़्यादा दिखेगी, इससे आप पता लगा सकते हैं। अब ये देखिए, जो बॉडी ऑफ यूट्रस वो काफ़ी छोटा है, लेकिन यहाँ पे सर्विक्स काफ़ी बड़ी है, देख रहे हैं, सर्विक्स काफ़ी बड़ी है। देन फिर वेजाइना है, वेस्टिब्यूल है, एंड वुल्वा है। और यहाँ ओवरी तो है विद साल्पिंग, साल्पिंग्स इज द ओविडक्ट। नाउ वी सी द नेक्स्ट, दैट इज द यूट्रस ऑफ द डॉग। इसमें क्या खास बात है, याद करिए, इसमें भी खास बात था, द बॉडी ऑफ यूट्रस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल और एब्सेंट। ठीक है, बॉडी लगभग नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो हॉर्न है वो काफ़ी बड़े हैं। ओके, यहाँ पे कैसा बन रहा है, वी शेप बन रहा है, दिख रहा है आपको, वी शेप। इसमें ना यूट्राइन हॉर्न्स क्या बना है, वी शेप बना रहा है। ये ओविडक्ट है, यहाँ पे ओवरी है, ओवरी विद साल्पिंग्स, सर्विक्स है, काफ़ी छोटा है, वेजाइना है, एंड ये एक्सटर्नल ओरिफिस ऑफ द यूरेथ्रा, ये वेस्टिब्यूल के अंदर ही है। ओके, देन वुल्वा है। तो ये पिच में हो गया। ये पिच क्या है ना, सोच रहे हैं कि यहाँ हॉर्न लंबा है, बट अंतर है, आप देखिए, जो पिच है वो वी शेप बना रहा है काऊ में। देखिए क्या इंटरकॉर्नुअल लिगामेंट है, कैरंकल्स है। जो पिग में है, पिग में कॉइलिंग ज़्यादा है हॉर्न में, और मेयर में क्या है, हॉर्न काफ़ी छोटे हैं। ठीक है, बॉडी बड़ा है। तो आप देख के बहुत आसानी से बता सकते हैं कि किस स्पीसीज़ का यूट्रस है। स्कीमेटिक डायग्राम देख के आपको पहचानना होगा, तो आप पहचान लोगे। ओके, now this is what is, this is the udder of a cow in the inguinal region। आपकी होल मास, जो होल मास दिख रहा है आपको, दिस इज द अडर। एंड इसमें टीट्स किसने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 एंड 4। तो आपको 4 टीट्स दिख रहे होंगे। तो एक अडर में 4 टीट्स, 4 टीट्स एंड 4 क्वार्टर। ठीक है, मीन्स 4 मेमोरी ग्लैंड। ये पूरा अडर है और इसमें 4 मेमोरी ग्लैंड है, ये आपको समझना है। अब देखिए, काऊ का था तो उसी का हम
यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, ठीक है। देखिए टीट ओरिफिस है जो आउटसाइड ओपनिंग है, टीट कैनाल जिसे बोलते हैं। टीट सिस्टर्न है, एनुलर स्लिंग है, ग्लैंड सिस्टर्न है, फिर लोबार डक्ट है, इंटरलोबार डक्ट है, सिक्रेटरी एल्वेलस है, यूनिट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स है, सिक्रीशन ऑफ फॉर्म मिल्क। ओके, अब ये जो एल्वियोलाई होती है, ये एल्वियोलाई सिक्रेशन करती है, फिर सिक्रेशन आता है किधर, जो एल्वियोलर डक्ट होता है, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट से इंटरलोबुलर डक्ट, फिर लोबर डक्ट, फिर ग्लैंड सिस्टर्न, फिर टिट सिस्टर्न, फिर ये टिट कैनाल से बाहर चला जाता है। अब ये अडल्ट होता है, ये किससे सस्पेंड होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। अगर ये ना हो तो क्या होगा, अडल्ट रह थोड़ा ना पाएगा, जन्म ले जन्म। ओके, सस्पेंशन किसे चाहिए तो कोई। अब एक चीज़ होता है मायोपिथीलियम। मायोपिथेलियल सेल्स होते हैं ग्रुप ऑफ एल्वेलाइज में जो ऑक्सीटोसिन पे रिस्पॉन्स करके कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट दे अबाउट टू सिक्रेट द मिल्क, मिल्क सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मायोपिथेलियल सेल्स। वन मोर डायग्राम ऑफ ऑर्डर, सी gland system, teat system, okay, annular fold, this is the skin, median suspensory ligament, lateral suspensory ligament, laminar plate, parenchymal tissue. The most important is glandular parenchyma. This is the intermammary groove. Okay, I hope you all understand the concept. Thank you.